जी, जैसा कि विदित होगा कि पवित्र रावत जी के साथ जो तहसीलदार छतरपुर रंजना यादव द्वारा अभद्रतापूर्ण ये कृत्य किया गया था, उसी संदर्भ में पवित्र रावत जी अपने आप बीती और उनके साथ क्या घटनाक्रम घटित हुआ था उसको लेकर के हम सीधे रूबरू कराना चाह रहे हैं। पवित्र जी, आपका स्वागत है खबर नौरंग लाइव न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। घटना चूँकि क्या 13 तारीख की है और मैंने वहाँ की जो तहसीलदार रंजना यादव जी हैं, वहाँ के जो बाबू थे, उनसे मैंने फ़ोन से बात की कि मैडम अगर उपस्थित हो तो मेरा एक छोटा सा काम है, माननीय कलेक्टर महोदय का एक आदेश था, उसके लिए मुझे उसकी कॉपी लेनी थी। तो बाबू बोले कि हाँ आप आ जाइए और मैडम 6:30 को मेरी बात हुई होगी और मैं 6:45 बजने में कुछ समय था, मैं पहुँच गया। तो जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ से गाड़ी में भी रखी थी और सारे कार्यालय खुले थे, लोगों का आवागमन भी हो रहा था, पक्षकार भी काफ़ी मुझे मिले, पक्षकार भी इतना काम करवा रहे थे। तो मैं अंदर चला गया, वहाँ मुझे गेट में कोई मिला भी नहीं है, ना किसी ने टोका टाकी की, ना कोई गेट कीपर था कि कोई मुझे टोके। और मैं गया तो मैंने नॉक किया वहाँ, तो मैं अंदर सकता हूँ, मैं अंदर गया, मैं अंदर गेट के बिल्कुल गेट ओपन ही था, फिर भी मैंने नॉक किया, मैं अनुमति मांगी, मैं अंदर गया। तो मैंने कहा मैडम, बस मैंने यही कहा कि मैडम माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश है। मैडम इतने में मुझसे आग बबूला हो गई, मैडम मुझसे नाराज हो गई। ये कब की घटना, कितने दिनांक की लगी? ये 13 तारीख की है। तो इसके बाद आपने शिकायत उनके खिलाफ कहाँ की? जब मैडम मुझसे बदसलूकी करने लगी और मैं तुम्हें फेंक दूंगी, बाहर निकाल दूंगी, मुझे काले कोट वालों, जो मैं काला कोट पहनी हूँ, मुझे काले कोट वालों से नफरत है, इस सबका जब कहने लगी तो मैंने कहा मैडम मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप लेडीज हैं और मैं सम्मान करता हूँ, किंतु जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपने भारतवर्ष में ऐसा माना गया है। लेकिन मैडम कुर्सी से खड़ी हो गई और मुझे गालियाँ दे के कहने नहीं निकल जा रही तो मैं गेट से बाहर फेंक दूंगी। मैं अपने, क्योंकि नारी है, अपन को तो सम्मान करना है, मैं बाहर आ गया। मैंने तुरंत ही कलेक्टर महोदय से इसकी फ़ोन से जानकारी दी। कलेक्टर महोदय ने मुझे कहा कि आप एसडीएम से शिकायत कर लीजिए, मैं मैडम को बोल दूंगा कि आप ये गालियाँ वालियाँ ना दें। इसके बाद मैं निकल आया गेट के बाहर और मैंने अपने माननीय जो अपने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं विनोद दीक्षित गुड्डू भैया, उनसे बात की और सचिव सुनील द्विवेदी जी हैं, उनसे बात की और कार्यकारिणी सदस्य 2-4 लोग थे, वो भी वहाँ आ गए, उनसे सब लोग 6-7 लोग वहाँ आ गए। मैंने उनको पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। तो उनने जब फ़ोन से बात की सुनील द्विवेदी जी ने, वहाँ प्रतीक रंजन बाबू पहले यहाँ थे छतरपुर नगर तहसील में, अब उनका ट्रांसफर नौगांव हो गया है, तो उस समय वो भी बैठे थे। तो मैंने उनको बताया कि बाबूजी भी वहाँ बैठे थे प्रतीक रंजन, तो उन्होंने उनको फ़ोन लगाया। जैसे ही उनने प्रतीक रंजन को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि पवित्र रावत जी के साथ क्या बात हुई है, तो मैडम ने फ़ोन उनसे ले लिया और मैडम फ़ोन लेके क्या बोलने लगी कि क्या वो बलात्कारी बनना चाहती थी, क्या यहाँ बलात्कार करने के लिए आए थे। अब आप बताइए, एक महिला अधिकारी होकर जो जनता की सेवा सुनती है, सेवा के लिए शासन ने उनको बैठाला है, तो आप बलात्कार के लिए आप ऐसे शब्द प्रयोग करती हैं। जहाँ 7 लोग आपके साथ बैठे हैं, तो आप इससे समझ जाइए कि कैसा इंटेंशन था। इसके बाद हम लोगों ने अपनी जो भी अधिवक्ता संघ जानकारी दी थी, अगले दिन माननीय 15 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी सदस्य सारे अधिवक्ताओं के साथ एक ज्ञापन दिया गया। ईडीएम महोदय ने कहा कि हरियब मंगलवार तक हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मंगलवार तक के लिए आश्वासन दिया था। 15 तारीख को जब मैंने आवेदन दिया तो मंगलवार तक आश्वासन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। माननीय सीएम महोदय को मैंने पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को मैंने पत्र लिखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मैंने मुलाकात करके भी उनको पत्र लिखा। जी, अभी कुछ दिनों की बात है, वो यहाँ अपने आए भी थे समस्याओं सुनने के लिए जनता के बीच में, तो मेरी भी एक समस्या थी, तो मैंने उस समस्या को उनके सामने प्रकट किया। तो माननीय उनके माध्यम से भी मैंने पत्र लिखा। जब आपकी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से हुई जी, तो क्या आश्वासन दिया? क्या माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है इस पर अति शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और अधिवक्ताओं के साथ जनता को न्याय दिलाया जाएगा, और उन्हें तुरंत ही पत्र को प्रेषित भोपाल कर दिया गया। क्या लगता है कि पवित्र जी जिस प्रकार से प्रशासनिक अमला जो छतरपुर का है और आप एक ज्ञापन भी दिया, शिकायती आवेदन भी दिया,
इसके बावजूद भी जो है प्रशासन अभी तक जो है उस पर संज्ञान नहीं ले रहा। और साथ ही कहीं ना कहीं क्या लगता है कि राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण है क्या रंजना? जी मैं बताता हूँ, अभी 2-3 दिन की बात है और माननीय कलेक्टर साहब 3:30 बजे मेरे पास CM हेल्पलाइन भी मैंने लगाई थी, मेरे पास फ़ोन आता है। तो मैंने बताया कि आज दिनांक तक कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ। उसी दिन 5:30 बजे माननीय कलेक्टर महोदय तहसील गए। तहसील में उन्होंने वहाँ चेकिंग की, जो भी किया हो 80-90 फाइल लेके आए। लेकिन वो फाइल लेके तो आए हैं, लेकिन आज तक उन फाइलों का निराकरण क्या होगा? कोई निराकरण नहीं हुआ। इसके पहले माननीय सागर जी कमिश्नर आए थे, वो 250-300 फाइलें लेके गए थे, उनका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। अब जांच होती है लेकिन वो दबा दी जाती है। तहसील के में जो अभी मौजूदा सेवाएं दे रही रंजना यादव, जिससे आपका जो है विवाद हुआ, तो क्या बहुत पब्लिक फीडबैक भी मिलता रहा, तो तहसील में क्या अनियमितताओं का अंबार है क्या? तहसील में आप स्वयं जाके पत्रकार बंधु और भी गए हैं, उन्होंने देखा है कि ऐसा कोई अधिवक्ता नहीं है वहां का जो रंजना यादव से पीड़ित ना हो। किसी की फाइल नहीं, किसी के गलत आदेश कर दिए, किसी की 1.5-2 साल से आदेश नहीं, फाइलें खो गई हैं। अब ये देखिए 19/12/2023 को एक ही दिन में 720 प्रकरण निराकृत किए जाते हैं, सबको खारिज कर दिया जाता है। ऐसे तानाशाही रवैये के पीछे उनके हाथ क्या है? किसी राजनीतिक का या लोगों का है क्या? अब ये तो इसी से अंदाजा लगाया सकता है कि शासन सत्ता का कोई हाथ होगा, तभी तो वो इस तरह का व्यवहार जनता के साथ कर रही हैं, अधिवक्ताओं के साथ। अधिवक्ता जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, किसी का कोई सैलरी नहीं लेते हैं, मेहनत से करते हैं, मेहनत जनता के लिए खड़े होते हैं, उनके साथ जब ऐसा व्यवहार किया